जय भीम, जय भारत दोस्तों। बुक फेयर इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज एक बार फिर स्वतंत्रता की लड़ाई में अछूत समाज के शहीदों के बारे में हम आपको बताएंगे। आज़ाद हिंद फौज में अछूत समाज के सेनानियों ने किस प्रकार अंग्रेजों से लड़ाई लड़कर वीरगति को प्राप्त हुए। तो आइए शुरू करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश हुक्मरानों की नीयत को समझ चुके थे। वे अहिंसक तरीके से भारत को आज़ादी दिलाने वाले नहीं थे। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार को भारत से खदेड़ बाहर करने के लिए खुला संघर्ष करने की घोषणा कर दी। ब्रिटिश सरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी इस घोषणा के लिए कठोर सजा देना चाहती थी। उनकी गिरफ्तारी करने के लिए देशव्यापी छापे डाले गए, किंतु वह काबुल से जर्मनी पहुंच गए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में 26 जनवरी 1942 को आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। उन्होंने भारत की जनता का आह्वान करते हुए कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, मुझे मौत की शिकस्त देने वाले हिम्मतकारी स्वयंसेवी चाहिए। आज़ादी या मौत के लिए भीषण संग्राम में मेरे साथ देने वालों को मैं साफ कह देना चाहता हूँ कि मेरे पास उनके लिए फूलों की सेज नहीं है। उन्हें देने के लिए मेरे पास ना तो ज़मीन है ना पैसा है। मेरे पास उनको देने के लिए केवल मौत, भूख प्यास और मुसीबतें हैं, और है उन करोड़ों भारतीय भाई बहनों का आशीर्वाद और स्नेह जो आज भारत के भीतर रहकर ब्रिटिश सरकार से लोहा ले रहे हैं। उनकी इस घोषणा से भारतीय सिपाहियों के मन में देश के प्रति मर मिटने की भावना जागृत हो गई। हजारों भारतीय सैनिकों ने देश की आज़ादी के लिए आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हो गए। सर्वत्र जय हिंद का नारा गूंजने लगा। नेताजी के नेतृत्व में आज़ाद हिंद सरकार का गठन 21 अक्टूबर सन 1943 को सिंगापुर में अस्थायी रूप से हुआ। 31 दिसंबर सन 1943 को जापानी सेना ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर कब्जा कर लिया और सफलतापूर्वक भारतीय सीमा को पार कर मणिपुर के इम्फाल क्षेत्र तक स्वतंत्र रूप से पहुंच गए और वहां पर स्वतंत्रता का ध्वज फहराया। सहगल, ढिलन, शाहनवाज आदि के साथ कैप्टन मोहनलाल कुरील के नेतृत्व में हजारों सैनिकों ने आज़ाद हिंद फौज में शामिल होकर देश के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार थे। यह पक्षपात या अतिशयोक्ति नहीं है कि चमार रेजिमेंट पूर्ण रूप से आज़ाद हिंद फौज में विलीन हो गई थी। चमार रेजिमेंट ब्रिटिश भारतीय सेना की एक महत्वपूर्ण रेजिमेंट थी। सैकड़ों अछूत मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज में भर्ती होकर अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रमण में अगली पंक्ति पर होकर देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करते हुए शहीद हुए। उन महान देशभक्त शहीदों में से कुछ के नाम यहाँ पर बता रहा हूँ। सबसे पहले अमर शहीद राम प्रसाद चमार, अमर शहीद भोलाराम चमार, अमर शहीद काशीराम, अमर शहीद गबड़राम, अमर शहीद बाबूलाल और अमर शहीद कान्या राम। ये भारतीय आज़ाद हिंद फौज में जो अछूत समाज के लोग थे वो वीरगति को प्राप्त हुए। इन लोगों ने भी अपने देश की आज़ादी के लिए, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हुए और शहादत को प्राप्त हुए। लेकिन इस प्रकार के जो अछूत समाज के लोग थे जो देश के लिए कुर्बान हो गए, शहीद हो गए, फांसियों के तख्ते पर झूल गए, उनका नाम इतिहास से खत्म कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो अछूत समाज से थे। लेकिन आज हमारा दायित्व बनता है पढ़े लिखे समाज का, बहुजन समाज का, जो इन कहानियों को ढूंढे, किताबों को पढ़े और अपने समाज को इन गुमनाम नामों के बारे में जागरूक करे, ताकि आने वाली पीढ़ियां, आने वाले बच्चे ये समझ सके, ये जान सके कि आज़ादी की लड़ाई में हमारे समाज ने भी बलिदान दिया था। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। बहुजन समाज के सच्ची कहानियाँ इसी प्रकार बुक फेयर इंडिया यूट्यूब चैनल
आप लोगों तक लाता रहेगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय भीम, जय भारत दोस्तों।